अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एमजे लर्निंग पॉइंट। आज की हमारा जो टॉपिक है वो है नरेशन। नरेशन की पहली वीडियो में मैं उसका इंट्रो और उसकी फ़र्स्ट टाइप को बयान कर चुका हूँ, लेकिन जो लोग मेरी पहली दो वीडियोज़ को मिस कर चुके हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में मुकम्मल नरेशन को बयान करने जा रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा इसका इंट्रो पेश करूँगा और इसके बाद कंप्लीट नरेशन पे हम बात करेंगे एक ही लेक्चर में डिटेल के साथ। तो चलें वक्त ज़ाया किए बगैर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। नरेशन आपको पता है एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमारा एकेडमिक क्लासेस के लिए भी बहुत अहम होता है। मैट्रिक लेवल में ये एक लाजमी क्वेश्चन होता है इसका, नरेशन का। हायर क्लासेस में भी होती हैं और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन मस्ट होता है। तो इसको आप अटेंटिव हो के सुनेंगे, इंशाल्लाह आपका एक ही लेक्चर में नरेशन का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। नरेशन का मतलब होता है बयान करना। नरेशन के दो तरीके होते हैं। जब किसी भी चीज़ को बयान करने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है बग़ैर किसी ज़रिए के, यानी बिला वास्ता, बग़ैर किसी के ज़रिए के, जिसमें स्पीकर जो होता है, बात करने वाला होता है, वो ख़ुद बात कर रहा होता है, यानी उसका कोई हेल्पर, उसका कोई मैसेंजर आगे उसका पैगाम कन्वे नहीं कर रहा होता, बल्कि वो ख़ुद ही अपना मैसेज खुद ही कन्वे करता है। डेफिनेशन इसके सामने लिखी हुई है। अ सेंटेंस विच कंटेन्स द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इज़ कॉल्ड डायरेक्ट सेंटेंस। इनडायरेक्ट मीन किसी के ज़रिए से। अ सेंटेंस विच कंटेन्स डिफरेंट वर्ड्स बट विद इट्स फुल मीनिंग। ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ड्स तो डिफरेंट होते हैं लेकिन इसकी मीनिंग कंप्लीट होती हैं, यानी उसमें बात करने वाला ख़ुद नहीं होता बल्कि वो अपने किसी मैसेंजर को आगे भेजता है और वो उसकी बात कन्वे कर देता है। जैसे अगर कोई टीचर किसी एक स्टूडेंट को कहे कि क्लास को जाके कहें कि कल आपका टेस्ट लिया जाएगा, तो ये इनडायरेक्ट वे होगा क्योंकि टीचर ने खुद बात नहीं की बल्कि उसने स्टूडेंट के ज़रिए पैगाम पहुँचाया। अगर वो खुद आके क्लास में कहे कि कल आपका इंग्लिश का टेस्ट होगा, तो ये डायरेक्ट वे होता है। इसके बाद हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखनी होती है कि जब भी हम एक डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कितनी चेंजिंग्स आपको करनी पड़ती हैं। देयर आर 5 चेंजिंग्स फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। फर्स्ट वन इज़ चेंज इन रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब। सेकंड वन चेंज इन कॉमास। थर्ड चेंज इन प्रोनाउन। फोर्थ चेंज इन टेंस एंड द लास्ट चेंजिंग इज़ चेंज इन सर्टेन वर्ड्स। अब एक सेंटेंस के ज़रिए ये मैं आपको समझाऊंगा कि ये चेंजिंग आपको एक सेंटेंस में कैसे फाइंड आउट होंगी, आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन कौन सी हैं चेंजिंग। मैंने एक सेंटेंस लिखा है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आई एम नॉट वेल टुडे। ये जो कॉमास से पहले वाला पार्ट है इसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये वाला जो पार्ट है ये होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए, ये जो पहले पार्ट में सब्जेक्ट के बाद सेड आ जाए, सी आ जाए, इसे रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। ये जो सिंगल कॉमा और डबल कॉमास खड़े हैं इन्हें कहते हैं कॉमास। ये आपका पहले फर्स्ट कॉमास के बाद जो होता है वो प्रोनाउन होता है, जिस तरह ये आई प्रोनाउन है। इसके बाद नेक्स्ट देखें टेंस है। जो भी प्रोनाउन के बाद फर्स्ट अगर वर्ब आ जाए या हेल्पिंग वर्ब आ जाए वो टेंस कंसीडर होगा और हम सिर्फ इसी की चेंजिंग करेंगे। और एंड पे देखें ये टुडे, जो टाइम और प्लेस को, स्पेसिफिक टाइम और प्लेस को लोकेट करती हैं, शो करती हैं, इन्हें कहती हैं सर्टेन वर्ड। अब हम अपनी फर्स्ट टाइप की तरफ आते हैं। नरेशन की 5 टाइप्स होती हैं। पहले टाइप के जो सेंटेंसेस हैं उन्हें कहती हैं असर्टिव सेंटेंसेस। अब असर्टिव सेंटेंसेस की हम चेंजिंग देखेंगे। हर टाइप में 5 चेंजिंग होती हैं, जिनमें से 3 चेंजिंग हर टाइप में सेम हैं। आपने एक दफ़ा इनको अच्छे तरीके से देख लेना और साथ नोट्स भी अपने बना लेनी, ताकि जब मैं इन चेंजिंग का दोबारा जिक्र करूं कि चेंज एज सेम एज, तो सेम एज का मतलब यही होगा कि जिस तरह हमने पहली टाइप में चेंजिंग की थी बिल्कुल उसी तरीके से आपने चेंज करना है इनको। पहली टाइप अगर हम डिस्कस करें तो असर्टिव सेंटेंसेस होती हैं। असर्टिव सेंटेंसेस सादा फ़िक्रात को कहते हैं, यानी ऐसे फ़िक्रात जिसमें जस्ट कोई बात बताई जाती है, या तो ये सिंपल फ़िक्रे यानी सादा फ़िक्रे होती हैं, या इनमें नेगेटिव सेंटेंसेस होती हैं। जब हम इनकी चेंजिंग करते हैं तो सबसे पहली चेंजिंग जो होती है चेंज इन रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच बड़ी इसकी कॉमन सी है, सादा सी है।
अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच से है तो से को से में ही रहने दें। अगर सेज आ जाए तो सेज को सेज में ही रहने दें। से टू चेंज इन टू टेल, सेज टू चेंज इन टू टेल्स। सैड, सैड को सैड में भी चेंज कर सकते हैं और टोल्ड में भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर सैड टू आ जाए तो फिर मस्ट है कि आपने टोल्ड में चेंज करना है। आपकी सेकंड चेंजिंग जो होती है चेंजिंग कॉमाज होती है। असर्टिव सेंटेंसेस में कॉमाज को हटाकर आपने दैट लगाना है, पुट दैट इन प्लेस ऑफ कॉमाज। आपकी थर्ड चेंजिंग होती है चेंजिंग प्रोनाउन। ये हर टाइप में सेम होती है, जहाँ भी चेंजिंग करनी पड़ेगी नरेशन की किसी भी टाइप में तो आपने एक ही फार्मूला अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट टाइप में मैं इसको रिवाइज़ करूँगा तो एक ही दफ़ा आप याद कर लें तो बाकी जहाँ भी चेंजिंग करनी होगी इसी मेथड से होगी। इसके लिए एक कॉमन सा फार्मूला है 1 to 3 over सन, यानी फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। अगर फर्स्ट पर्सन आ जाए तो पहले हिस्से के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन आ जाए तो इसे पहले हिस्से के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे और थर्ड पर्सन आ जाए तो इसकी कोई चेंजिंग नहीं होती, इसको सेम एज वैसे ही लिख देते। फर्स्ट पर्सन की आपको पहचान होनी चाहिए। फर्स्ट पर्सन में हमारे पास से कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, आई और वी होती हैं और इनकी पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म को भी माइंड में रखना है। ये भी फर्स्ट पर्सन है, आई माई मी, वी आवर अस। सेकंड पर्सन को देखें तो यू यूअर यू। थर्ड पर्सन ही शी ही हिज हिम, शी हर हर, दे देयर देम, इट इट्स इट। प्रोनाउन की चेंजिंग कंप्लीट हुई तो इसके बाद नेक्स्ट हमारी चेंजिंग होती है चेंज इन टेंस। टेंस की चेंजिंग भी तमाम की तमाम टाइप में जहाँ भी चेंजिंग करनी होगी इनका एक ही फार्मूला है। नेक्स्ट टाइप में मैं आपको इसके लिए जस्ट ये वर्ड रिपीट करूँगा कि सेम एज का मतलब यही होगा कि जिस तरह हमने पहली टाइप में चेंजिंग की है एक ही फार्मूले से इसी तरह आपने चेंजिंग करनी है जहाँ भी टेंस आ जाए। फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू सेकंड फॉर्म अवर्ब, सेकंड फॉर्म चेंज इनटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म अवर्ब, डू और डज चेंज इनटू डिड चेंज इनटू हैड, हैज़ हैव चेंज इनटू हैड, is am are change into was were change into had been, will shall change into would, can change into could, may change into might, must change into would have to। लास्ट चेंजिंग चेंज इन सर्टेन वर्ड्स। ये चेंजिंग भी तमाम की तमाम टाइप्स में एक ही तरीके से एक ही फार्मूले से होगी। एक बार इसे याद कर लें, हर टाइम में जहाँ भी सर्टेन वर्ड चेंज करे होंगे इसी फार्मूले से आपने चेंजिंग करनी है। दिस चेंज इनटू दैट, दिस चेंज इनटू दोज, हियर चेंज इनटू देयर, नाउ चेंज इनटू देन, अगो चेंज इनटू बिफोर, सो चेंज इनटू दस, टुडे चेंज इनटू दैट डे, टुनाइट दैट नाइट, yesterday the previous day, the previous day the last day, tomorrow the next day, the next day the following day, द लास्ट डे द डे बिफोर, द लास्ट नाइट द नाइट बिफोर। ये 5 की 5 चेंजिंग हमारी कंप्लीट हुई। इनमें से 3 चेंजिंग मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, चेंज इन प्रोनाउन, चेंज इन टेंस और चेंज इन सर्टेन वर्ड्स। एक बार याद कर लें, ये तमाम की तमाम टाइप्स में एक ही रूल से तब्दील होंगी इनकी चेंजिंग। अब इसमें असर्टिव सेंटेंसेस में एक नोट आपने याद रखना है, if the reporting speech of assertive sentence is say or says, then tense and certain words will not be changed। अगर assertive sentences में आपका रिपोर्टिंग स्पीच से या सेज आ जाता है तो आपने टेंस और सर्टेन वर्ड दोनों चेंज नहीं करने। इसकी एक एग्जांपल के ज़रिए मैं आपको समझा देता हूँ। ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, आई एम अ लॉयर नाउ। वो कहता है कि अब मैं एक वकील हूँ। अब जब इनडायरेक्ट में इसे चेंज करेंगे, सेज की हमने चेंजिंग पढ़ी है, सेज को सेज में ही रहने देते हैं। ही सेज कॉमास को हटाकर हमने दैट लगाया। प्रोनाउन हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा ही है तो आई ही में चेंज हो जाएगा ही। अब देखिए हमने टेंस की चेंजिंग नहीं करनी, ही के साथ क्योंकि इज़ लगता है एम नहीं लगता, हमने टेंस चेंज नहीं किया, टेंस सेम है। ही के साथ एम तो नहीं आ सकता, हमने उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब इज़ लगाया है, इज़ अ लॉयर। तो हमने और एंड पे नाउ, वैसे ही सर्टेन वर्ड नाउ आ गया क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया है कि अगर से या सेज आ जाए तो टेंस और सर्टेन वर्ड दोनों चेंज नहीं करते। और दूसरी बात आपने एक याद रखनी है कि इफ़ द रिपोर्टिंग स्पीच इज़ सैड और सैड टू एंड द रिपोर्टेड स्पीच इज़ यूनिवर्सल ट्रुथ देन नो चेंज इन टेंस। कि अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच में सैड और सैड टू आ जाता है और उसके साथ यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाता है, यूनिवर्सल ट्रुथ से मुराद ऐसे हक़ जिन्हें आप झुटला नहीं सकते, तो फिर आपने सिर्फ टेंस की चेंजिंग नहीं करनी, बाकी सारी चेंजिंग करनी है।
ही सेड टू मी अल्लाह इज़ वन। देखें, अल्लाह इज़ वन ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, क्योंकि ये एक ऐसा फैक्ट है जिसको आप झुटला नहीं सकते। तो आप टेंस की चेंजिंग इसमें नहीं करेंगे, बाकी सारी चेंजिंग करेंगे। ही टोल्ड मी दैट अल्लाह इज़ वन। अब हम अजर्टिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद हम अपनी दूसरी टाइप नरेशन की डिस्कस करेंगे। तो पहली एग्जांपल देखें। ही सेड आई हैव बॉट द बुक्स लास्ट नाइट। जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, ही सेड को साइड में ही रहने देते हैं, या टोल्ड में भी चेंज कर सकते हैं। कॉमास को हटाकर हमने दैट लगाया और फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, आई चेंज इनटू ही हो गया ही, और हैज़ हैव को हमने हैड में चेंज करते हैं, और वैसे वर्ब की तो थर्ड फॉर्म ही है इसके साथ। द बुक्स लास्ट नाइट को द नाइट बिफोर, तो सेंटेंस बन गया ही सेड दैट ही हैड बॉट द बुक्स द लास्ट नाइट, द नाइट बिफोर। और सेकंड एग्जांपल, ही सेड टू मी यू आर नॉट रनिंग वेरी फास्ट। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज नॉट रनिंग वेरी फास्ट। ही सेड दे हैव डन देयर ड्यूटी। इनडायरेक्ट इसका देखें, ही सेड दैट दे हैड डन देयर ड्यूटी। इसमें दे को हमने चेंज नहीं किया क्योंकि दे थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। एक और चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच में हेल्पिंग वर्ब आ जाए, द टीचर विल से, यानी कि ये जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए, तो फिर आपने चेंजिंग में टेंस की चेंजिंग नहीं करनी। द टीचर विल से यू कैन सिट विद मी, द टीचर विल से दैट आई कैन सिट विद हिम। आपने टेंस की कोई चेंजिंग इसमें नहीं करनी अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाए। अजर्टिव सेंटेंस यहाँ कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट दूसरी टाइप ऑफ नरेशन जो सेकंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया फ़िक्रात, इनकी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे फ़िक्रात होती हैं जिनमें कोई सवाल पूछा जाता है। सेंटेंसेस विच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, ये दो तरह से स्टार्ट होती हैं। या तो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती हैं, जो टेंस के हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जैसे डू, डज, इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शेल, जितने भी एक टेंस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं। या ये WH वाले लेटर या हाउ से स्टार्ट होते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, व्हाई, इनसे स्टार्ट होती हैं। तो इनकी पहचान हो जाती है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। अब इनकी चेंजिंग डिस्कस करती हैं। अगर आपने पहली टाइप की चेंजिंग को अपने माइंड में रखा है तो ये चेंजिंग आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि सिर्फ आपको दो चेंजिंग और नई आपको याद रखनी पड़ती हैं, बाकी तीन चेंजिंग सेम होती हैं। एक आपको कॉमास वाली चेंजिंग न्यू है, एक आपकी रिपोर्टिंग स्पीच ये वाली न्यू होगी, बाकी तीन की तीन सेम है। रिपोर्टिंग स्पीच की बात करें, अगर से आ जाए तो आपने से को आस्क में चेंज कर देना है, सेज आ जाए तो आस्क में चेंज कर देना है, सैड और सैड टू आ जाए तो इसे आस्क में चेंज कर देना है। इसमें जैसे ये 3 वर्ड्स हैं और इनको याद करना कोई मुश्किल बात नहीं है। इसके बाद चेंज इन कॉमास हमारी सेकंड चेंजिंग होती है। अगर आपका सेंटेंस जो आपका सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप पार्ट लिखती हैं, अगर वो टेंस की हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो आपने कॉमास को हटाकर इफ़ या वेदर लगाना है। इफ़ या वेदर, इफ़ या वेदर लगाएंगे, ये आई लिखा हुआ है, इफ़ है, इफ़ या वेदर आपने लगाना है अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। अगर आपका ये रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला जो पार्ट होता है वो WH वाले लेटर या हाउ से स्टार्ट होता है, तो कॉमास को हटाकर आप यही लफ्ज़ सेम WH वाले जो वट है तो वट रहेगा, व्हेन है तो व्हेन रहेगा, हाउ है तो हाउ रहेगा। उसके बाद आ जाए चेंज इन प्रोनाउन, ये बिल्कुल सेम एज़ पहले की तरह फार्मूला है 1 2 3 ओवर सन। इसको मैं पहले डिटेल से बयान कर चुका हूँ, मज़ीद हम इस पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपने इसी एक फार्मूला को अपने माइंड में अच्छे तरीके से रखना है कि फर्स्ट पर्सन चेंज इन टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज इन टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। देन फोर्थ चेंजिंग हमारी टेंस की है। टेंस की चेंजिंग भी बिल्कुल सेम एज है जिस तरह अजर्टिव सेंटेंसेस मैंने आपको एक फार्मूला बता दिया है, तो इसमें भी आपने टेंस को पहले वाले मेथड से चेंज करना है। लास्ट चेंजिंग होती है सर्टेन वर्ड, ये भी सेम एज है जिस तरह हमने पहली अजर्टिव सेंटेंसेस में चेंजिंग इसकी की हुई है, बिल्कुल उसी तरीके से आपने सर्टेन वर्ड को चेंज करना है। अब इसकी एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ही सेड टू मी इज़ योर फादर एट होम। अब देखें ये आपका इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो पार्ट है इज़ टेंस के हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको देखें किस तरह हम चेंज करते हैं कि ही आस्क्ड मी इफ़ मैंने इसलिए लगाया है कि आपका जो इन्वर्टेड
कॉमास के अंदर पार्ट है, ये टेंस के हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इफ़ या वेदर में चेंज करते हैं कॉमास को, तो ये इफ़ मैंने लगा दिया, इफ़ माई फादर वॉज एट होम। सेकेंड, ही सेड टू मी व्हाट इज़ योर नेम, एक WH वाला मैंने सेंटेंस बनाया है। ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज। इसमें आपने एक बात जो याद रखनी है वो ये है कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो पहले सेंटेंस को सिंपल बनाएं, सिंपल बना के फिर चेंजिंग करनी पड़ती है। देखें, अगर हम इसकी चेंजिंग हमने की है व्हाट इज़ योर नेम, तो हमने पहले इसको सिंपल बनाया, यानी कि पहले हमने प्रोनाउन को रखा है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब को रखा है। पहले हमने लिखा है माई नेम और हेल्पिंग वर्ब बाद में रखा है। तो ये चीज़ अपने माइंड में आपने रखनी है। उसके बाद हम अपनी थर्ड टाइप की तरफ आते हैं। थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो होती हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होती हैं, और ये नरेशन की तीसरी टाइप के सेंटेंसेस हैं। ये ऐसे फ़िक्रात होती हैं जिसमें खुशी, गम और हैरत को ज़हर किया जाता है। तो ये सेंटेंसेस जो होते हैं ये बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं और इनकी पहचान भी बड़ी इजी है, क्योंकि इनके एंड पे ना एक्सक्लेमेटरी साइन लिखा जाता है। सेंटेंसेस विच आर यूज्ड टू शो सम सडन फीलिंग्स ऑफ जॉय, सोरो एंड वंडर। अब इनकी चेंजिंग की तरफ आती हैं। सबसे पहली चेंजिंग रिपोर्टिंग स्पीच होती है। अगर आपके पास वर्ड सैड है रिपोर्टिंग स्पीच में और खुशी की बात हो रही है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज कर दें, और खुशी वाले फ़िक्रात ये होते हैं हुरा, ब्रावो, इस तरह के वर्ड्स, आहा, ये वाले अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। सैड है और गम की बात हो रही है तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो में चेंज कर दें, और गम वाले वर्ड्स ये होते हैं अलास, एह, ओह, इस तरह के वर्ड, और एंड पे देखें एक्सक्लेमेटरी साइन इनकी पहचान के लिए होता है। और सैड है और हैरत की बात हो रही है तो आपने एक्सक्लेम्ड विद वंडर में चेंज कर देना है, और वंडर के लिए हाउ और व्हाट के वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चेंजिंग की तरफ आती हैं, चेंज इन कॉमास। इन फ़िक्रात में भी आप कॉमास को हटाकर दैट लगाते हैं। थर्ड चेंजिंग, चेंज इन प्रोनाउन, प्रोनाउन की चेंजिंग पहले की तरह 1 2 3 ओवर सन, सेम फार्मूला। टेंस बिल्कुल सेम एज पहले की तरह, और लास्ट चेंजिंग सर्टेन वर्ड, ये भी बिल्कुल पहले की तरह होती है। इसका एक नोट है, ये अपने माइंड में रखना है कि डोंट रिपीट द एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स लाइक हुर्रा, ओहो। जब आप चेंजिंग कर रहे होती हैं तो इन वर्ड्स को, जैसे सेंटेंस में आ जाता है अलास, ओहो, इनको दोबारा आपने नहीं लिखना, ये वर्ड्स कट हो जाएंगे। अब इसकी एग्जांपल की तरफ आती हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की एग्जांपल्स, ही सेड ओह आई लॉस्ट माई पेन, ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो, क्योंकि ओह ये गम को शो करता है, अफसोस को शो करता है, तो तभी हमने लिखा एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट ही हैड लॉस्ट हिज पेन। बाकी तमाम चेंजिंग हम अपने रूल्स के मुताबिक कर रहे हैं। शी सेड हुर्रा वी वन द मैच, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच। अब हम एक हैरत वाला सेंटेंस देखते हैं। शी सेड हाउ प्रिटी द बर्ड, शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट द बर्ड वॉज वेरी प्रिटी। इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अगर हैरत वाले सेंटेंस होते हैं इसमें हाउ या व्हाट के वर्ड यूज़ होते हैं, इनको आपने वेरी में चेंज कर देना है, और अगर इनका आपके पास सब्जेक्ट ना हो तो उसको इट में चेंज कर दें और इसका हेल्पिंग वर्ब वाज लगाना है। जिस तरह ये लास्ट सेंटेंस देखें, हमने लिखा शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट द बर्ड वॉज वेरी प्रिटी। इसका मतलब ये है कि हमने हाउ को वेरी में चेंज कर दिया और इसका हेल्पिंग वर्ब वाज लगाया। अब हम अपनी नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इन्हें कहते हैं दुआया फ़िक्रे, यानी ऐसे फ़िक्रे जिसमें दुआ बद्दुआ होती है, या तमन्ना या फ़िक्रे, दुआ या तमन्ना दोनों चीज़ें इसमें होती हैं। अगर ये दुआ वाले फ़िक्रे हों या बद्दुआ वाले फ़िक्रे हों तो ये मे से स्टार्ट होते हैं, और अगर तमन्ना या ख्वाहिश वाले फ़िक्रे हों तो ये विश, वुड दैट, इन अल्फाज से ज़ाहिर होते हैं। यानी अगर मे से स्टार्ट हो रहे हैं तो इसमें या तो दुआ हो सकती है या बद्दुआ हो सकती है। अगर विश या वुड दैट से स्टार्ट हो रहे हैं तो ख्वाहिश आपकी तमन्ना हो सकती है, ये तमन्ना को शो करती हैं, तो इनकी पहचान आसानी से हो जाती है। अब इनकी चेंजिंग की तरफ बढ़ते हैं। पहली चेंजिंग हमारी है रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच में देखें, अगर वर्ड सैड है और इसमें दुआ हो रही है तो आप उससे सैड को प्रेड में चेंज कर दें, और मे से स्टार्ट हो रहा है और आपका सैड बद्दुआ है,
बद्दुआ को शो कर रहा है मे, तो आपने कर्स्ड में चेंज कर देना है। और सैड है और आगे तमन्ना या ख्वाहिश हो रही हो तो आपने विश्ड में चेंज कर देना है। बहुत सिंपल सी बात कि अगर दुआ है तो सैड को प्रेड में चेंज कर दें, बद्दुआ है तो सैड को कर्स्ड में चेंज कर दें, तमन्ना या ख्वाहिश है तो सैड को आपने विश्ड में चेंज कर देना है। नेक्स्ट चेंजिंग की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद देखें चेंज इन कॉमास। इन फिक्रात में भी कॉमास को हटाकर आप दैट लगाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चेंजिंग प्रोनाउन बिल्कुल सेम है पहले फार्मूले की तरह 1 2 3 ओवर सन। नेक्स्ट चेंजिंग है टेंस, बिल्कुल सेम है पहले की तरह जो हमने एक फार्मूला डिस्कस किया है। सर्टेन वर्ड बिल्कुल सेम है। अब हम इनकी एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की एग्जाम्पल्स। द टीचर सेड मे यू सक्सीड, मे यू सक्सीड। आपको यहाँ से मे से अंदाज़ा हो गया और आगे वाले सेंटेंस से भी कि ये दुआ वाला फिक्र है, दुआ हो रही है। द टीचर प्रेड, तभी हमने सेड को प्रेड में चेंज कर दिया। द टीचर प्रेड दैट आई माइट सक्सीड, मे चेंज इनटू माइट। आपने सेंटेंस को सिंपल बनाना है, पहले सब्जेक्ट इसकी चेंजिंग करनी है, इसके बाद मे, क्योंकि ये टेंस है ये इसके बाद आएगा, तभी आई माइट सक्सीड हो गया। द बेगर सैड मे यू गो टू हेल। अब इधर देखें सेंटेंस ही शो हो रहा है कि बद्दुआ हो रही है। द बेगर कर्स्ड दैट ही माइट गो टू हेल, एक तमन्ना या ख्वाहिश वाला फिक्रा। शी सेड वुड दैट माई फादर वर अलाइव, कि उसने ख्वाहिश की कि काश मेरे वालिद ज़िंदा होते। शी विश्ड दैट हर फादर हैड बीन अलाइव। उसके बाद हम अपनी लास्ट टाइप इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हमारे ऐसे फिक्रात होते हैं जो खुशी, जो हुक्म, नसीहत, इल्तजा को ज़ाहिर करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हुक्म, नसीहत या इल्तजा को शो करते हैं। तो इनकी चेंजिंग की तरफ बढ़ती हैं। सबसे पहली चेंजिंग है रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच में अगर सैड है और हुक्म है तो ऑर्डर में चेंज कर दें। सैड फौजी हुक्म हो तो कमांडेड में चेंज कर दें। सैड अगर आपसे कोई दरख्वास्त कर रहा है तो रिक्वेस्टेड में चेंज कर दें। सैड फ़कीर की इल्तजा हो तो बेग्ड में चेंज हो जाएगा। सैड अगर नसीहत है तो एडवाइज में चेंज हो जाएगा। सैड मना करना है तो फॉरबेड में चेंज हो जाएगा। उसके बाद चेंज इन कॉमास, कॉमास को हटाकर टू लगाते हैं इन फ़िक्रात में। उसके बाद चेंज इन प्रोनाउन, प्रोनाउन की चेंजिंग बिल्कुल पहले की तरह 1 2 3 ओवर सन, एक ही फार्मूला। चेंज इन टेंस, इन फ़िक्रात में टेंस की चेंजिंग नहीं होती, नो चेंज, बल्कि आपने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी होती है टू के बाद। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आपने याद रखना है टेंस को चेंज नहीं करना, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है। चेंज इन सर्टेन वर्ड्स, ये बिल्कुल सेम है पहले की तरह है जिस तरह आपने पहले फार्मूला से चेंजिंग की है। अब हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स को देखें। ही सेड टू हिज सर्वेंट पॉलिश माई शूज़। अब सेंटेंस की नौयत से शो हो रहा है कि इसमें ऑर्डर ही हो रहा है, हुक्म हो रहा है कि उसने अपने नौकर से कहा मेरे जूते पॉलिश करें। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू पॉलिश हिज शूज़। नेक्स्ट सेंटेंस, द जर्नल सेड फायर माई मैन। जर्नल, ये आर्मी वाला जर्नल है कि उसने अपने बंदू से कहा कि फ़ायर करें, तो फ़ौजी हुक्म हो तो कमांडेड में चेंज करते हैं। द जर्नल, ऑर्डर्ड में भी कर सकते हैं और कमांडेड में भी कर सकते हैं। द जर्नल ऑर्डर्ड और कमांडेड हिज मैन टू फायर। द टीचर सेड टू हिम डू नॉट वेस्ट योर टाइम। यहाँ आपको सेंटेंस की नौयत से समझ आ रही है कि टीचर एक स्टूडेंट को नसीहत ही कर रहा है, एडवाइज़ ही कर रहा है। द टीचर एडवाइज्ड हिम नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस, द बेगर सेड प्लीज़ गिव मी अ ब्रेड। अब बेगर जो हमेशा होती हैं वो इल्तजा करती हैं और बेगर की जो इल्तजा होती है उससे बेग्ड में चेंज करना होता है रिपोर्टिंग स्पीच में। द बेगर बेग्ड टू गिव हिम अ ब्रेड। आई सेड टू हिम प्लीज़ गिव मी अ बुक। ये दरख्वास्त है कि अगर आप अपने दोस्त से, किसी कुलीग से कोई चीज़ मांग रहे हैं तो ये रिक्वेस्ट में ही कंसिडर की जाती है। आई रिक्वेस्टेड हिम टू गिव मी अ बुक। शी सेड टू मी डू नॉट सिट हेयर। मना करने की बात हो रही है तो फॉरबेड में चेंज करेंगे। शी फॉरबेड मी टू सिट देयर। हेयर को आपने देयर में चेंज कर दिया, सर्टेन वर्ड। तो आज का हमारा ये नरेशन का कंप्लीट लेक्चर इख्तिताम पजीर हुआ।
मैंने कोशिश की है कि मैं एक ही लेक्चर में आपको कंप्लीट सेंस दूं और इंशाल्लाह अगर आपने कंप्लीट वीडियो देखी तो आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी। और कमेंट में अपने ख़यालात का इज़हार कीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट मैं आपके लिए अच्छी वीडियोज़ बना सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।